शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर कर दें ये चीज़ें, वरना हो जाओगे कंगाल। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। ये 9 दिनों तक चलने वाला त्यौहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान दुर्गा माता की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती है। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी और वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पवित्र पर्व है और इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि इन चीज़ों को घर से निकाल फेंकने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। घर में टूटी हुई मूर्तियाँ, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई घड़ियाँ, टूटा हुआ बर्तन आदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल एमडी मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नंबर 1, मूर्ति या तस्वीर। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में सकारात्मक माहौल रहना चाहिए। ऐसे में इस दौरान घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फिर तस्वीरें हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता पैदा करती है। साथ ही ये घर में वास्तु दोष का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे में आप इन्हें किसी नदी या फिर तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। नंबर 2, सूखे पड़े फूल। रोज़ पूजा करते समय भगवान को हम सभी फूल चढ़ाते हैं। ये फूल कुछ दिनों में सूख कर बेकार हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले इन फूलों को किसी नदी या फिर तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। शास्त्रों का कहना है कि सूखे फूलों का घर में रहना शुभ नहीं होता। नंबर 3, टूटी हुई झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर घर में टूटी झाड़ू पड़ी हो तो नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दें, नहीं तो लक्ष्मी का अपमान देखकर माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती है। टूटी झाड़ू घर में रहने से वास्तु दोष भी लगता है और नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है और लहसुन और प्याज खाने की भी मनाही होती है, अन्यथा आपको नवरात्रि के दौरान कोई भी लाभ नहीं मिलता। ऐसे में कोशिश करें कि घर में लहसुन प्याज ना खाएं। इसके साथ ही जो फूल लंबे समय से सूखे हुए हो उन्हें भी नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। नंबर 5, फटे पुराने कपड़े। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता उस घर के सदस्यों से माँ लक्ष्मी नाराज रहती है। ऐसे में घर में रखे फटे पुराने कपड़ों को फेंक देना चाहिए। ऐसे कपड़ों की वजह से घर में नकारात्मकता फैलती है और वास्तु दोष भी पैदा होता है। नंबर 6, बंद पड़ी घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हटा देना चाहिए। नंबर 7, टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीज़ें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है।
इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीज़ें निकाल दें। नंबर 8, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 9, टूटे बर्तन और उपकरण। आपके घर में अनुपयोगी गैस चूल्हा, बेकार बिजली के उपकरण पड़े हो या किचन में टूटे फूटे बर्तन हो तो उनको घर से बाहर कर देना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन रखने से दरिद्रता आती है और ख़राब उपकरण घर में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करते हैं। इससे परिवार के लोगों के विचारों और सेहत पर भी बुरा असर हो सकता है। नंबर 10, पूजा घर हमारे आवास का अहम हिस्सा है। पूजा घर को साफ सुथरा रखना जरूरी है। इसके लिए आप वहां पर पड़े पुराने कलावे, खराब नारियल, टूटा हुआ माला आदि जो भी हो उसको हटा दें। इन सब के कारण दोष उत्पन्न होता है। पूजा में बासी फूल का उपयोग भी वर्जित है। कई बार हम पिछले व्रत और त्योहारों की सामग्री को सही से नहीं रखते और वह धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको भी हटा देना जरूरी है। नंबर 11, बेकार खाना। नवरात्रि के पहले दिन घर व मंदिर की साफ सफाई कर स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या फिर खराब अचार पड़ा है तो उसे भी तुरंत बाहर कर दें। खराब खाने की दुर्गंध से माँ दुर्गा नाराज होती है और आपको उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। नंबर 12, कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही आपको घर से सभी तरह का कूड़ा और कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। इन बातों का रख के विशेष ध्यान। घर में इस्तेमाल न होने वाली चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जो घर में कलेश और परेशानियां ला सकती है। इन चीज़ों को हटाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई मूर्तियां और फटी हुई तस्वीर रखने से देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर को साफ सुथरा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि साफ सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्रि में करें ये काम। नंबर 1, माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत ही पसंद है। लाल रंग को समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाएं और लाल रंग की चुनरी या वस्त्र जरूर चढ़ाएं। नंबर 2, नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें। विशेष रूप से रोजाना अर्पित करने के लिए नए फूल, फल और मिठाइयाँ माँ दुर्गा को अर्पित करें। नंबर 3, नवरात्रि में प्रतिदिन माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और ध्यान करें। इससे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है। नंबर 4, नवरात्रि के पावन दिनों में ज़रूरतमंदों को दान दें या उनकी सेवा करें। ये बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है, जिसे करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।